नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और एमसीक्यू धमाका जो है पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज जो है वो शुरू हो चुका है। और ये आज फर्स्ट वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इस एमसीक्यू क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें मैंने कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है उसको भी ऐड कर दिया है, प्लस में जो चित्र आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, कार्टून के पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको भी मैंने इस एमसीक्यू सीरीज में ऐड किया है। जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगी उन सभी वीडियोस में आपको कथन कारण वाले क्वेश्चन भी और कार्टून पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो भी ऐड इसमें आपको कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कुल मिला के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट से लिया मैं शीत युद्ध का जो दौर, हमारा फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर है उसमें से मैंने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए है। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस चैप्टर के ऊपर सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, जिसमें 20 और एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड कर देंगे हम उसको। ठीक है, तो कुल मिलाकर 40 एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब डिपेंड करता है आपके कमेंट के हिसाब से, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा मिसाइल कब तैनात की गई? ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1962 या फिर ऑप्शन डी 1970। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी 1962। 1962 में सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है CIA, ऑप्शन बी है CISF, ऑप्शन सी है ANI या फिर ऑप्शन डी ISI। ठीक है, तो गाइस जो अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है CIA। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह चित्र कहाँ का है? ठीक है, अभी आपको चित्र दिखाया गया है, अब इस चित्र में से आपको मतलब बताना है कि यह चित्र कहाँ का है। ठीक है, ऑप्शन ए है आइवो जिमा जापान, उसके बाद है ऑप्शन बी राइस्टैंग बिल्डिंग जर्मनी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी है पर्ल हार्बर अमेरिका या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आइवो जिमा जापान। ये जो चित्र है आइवो जिमा जापान का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको समझिए। सबसे पहले कथन दिया गया है, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। उसके बाद कारण क्या दिया गया है, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इसमें शामिल देशों की मदद करना था। ठीक है, तो कथन जो है, कथन भी बिल्कुल सही है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी, है ना। उसके बाद कारण की बात करें तो कारण नाटो की स्थापना की जो स्थापना है वो किन कारणों से हुआ था? तो नाटो की स्थापना का मेन मकसद यही था कि नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उनकी मदद करेंगे, नाटो में शामिल सभी देश, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कथन और कारण दोनों ही सही है। ठीक है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन पढ़ते हैं, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण। तो गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। यहाँ पे क्या है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा ऑप्शन सी दिया गया है कि कथन सही है कारण गलत है, और ऑप्शन डी है कथन और कारण दोनों गलत है। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांगो संकट का समय काल क्या है? आपको बताना है कि जो कांगो संकट है वो कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1960 का दशक, ऑप्शन बी है 1950 का दशक या फिर ऑप्शन सी 1962 या फिर ऑप्शन डी 1953। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1960 के दशक में कांगो संकट हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी गठबंधन की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी है वार्सा संधि, ऑप्शन सी सीटो या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो पूर्वी गठबंधन है उसको हम वार्सा संधि के नाम से जानते हैं, है ना, और पश्चिमी गठबंधन को हम नाटो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्शल प्लान कब से कब तक चलाया गया था? ठीक है, देखिए दोस्तों, मार्शल प्लान की बात करें तो मार्शल प्लान क्या था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप के जो देश थे, यूरोप के देश के विकास के लिए अमेरिका ने कुछ आर्थिक सहायता दिया था, जिसको हम मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये कब से कब तक चलाया गया था उसकी बात की जा रही है। ऑप्शन ए है 1947 से 1952, ऑप्शन बी है 1948 से 50 या फिर ऑप्शन सी 1950 से 60 या फिर ऑप्शन डी 1960 से 70। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1947 से लेके 52 तक मार्शल प्लान चलाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह किस नेता का चित्र है?
आपको अब चित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो इस चित्र को आप देखना है और आपको बताना है कि किस नेता का ये चित्र है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुकर्णो और ऑप्शन डी है गमाल अब्दुल नासिर। तो गाइस ये जो चित्र है वो है सुकर्णो का, ठीक है। सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति, और यहाँ पे ऑप्शन सी आपको सुकर्णो लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी है 1961। तो गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1961। 1961 में गुटनिरपेक्षता की स्थापना की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। ये तटस्थता का मतलब है, ठीक है, और बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है कारण क्या दिया गया है? वार्सा संधि की स्थापना 1960 में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कथन की बात करें, जो कथन है तटस्थता का अर्थ होता है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, कथन बिल्कुल सही है। लेकिन कारण की बात करें तो पहली बात तो कारण जो वार्सा संधि की स्थापना 1960 में हुई, ये तो पहले लाइन ही गलत है, ठीक है। और जो कारण दिया गया है कथन को लेकर, जो कारण है वो कारण भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कथन क्या है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल कारण सही है, ठीक है। ऑप्शन सी कथन और कारण दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी कथन और कारण दोनों गलत है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए लगाना है, केवल कथन सही। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पृथकतावाद का अर्थ है। तो आपको पृथकतावाद का अर्थ यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है महाशक्तियों के गुट में शामिल होना, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, ऑप्शन सी है युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा पृथकतावाद का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को काट के रखना। जैसे कि अमेरिका ने शुरू में पृथकतावाद की नीति ही अपना रखी थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? समय काल आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1914 से 18, ऑप्शन बी है 1920 से 21, ऑप्शन सी है 1922 से 24, या फिर ऑप्शन सी 1939 से 45। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का जो समय काल था 1914 से लेकर 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है गमाल अब्दुल नासिर कहाँ के नेता थे? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी भारत। तो गमाल अब्दुल नासिर जो थे वो मिस्र के नेता थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति का नाम बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और उस समय जो क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो फिदेल कास्त्रो थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1949 में नाटो में कितने देश शामिल थे? जब 1949 में जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उस समय नाटो में कितने देश शामिल थे? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, या फिर ऑप्शन डी 13। तो गाइस ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 है ना। 1949 में जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उस समय 12 देश इसमें शामिल थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? मध्यस्थता मतलब होता है बीच की भूमिका निभाना, ठीक है। तो मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुकर्णो, ऑप्शन सी कैनेडी, या फिर ऑप्शन डी है ओबामा। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यह कार्टून किसने बनाया है? ठीक है, तो अभी आपको कार्टून दिखाया गया है। इस कार्टून को देख के आपको बताना है कि इस कार्टून का निर्माण मतलब इस कार्टून को किसने बनाया है, ठीक है। ऑप्शन ए है कुट्टी, ऑप्शन बी है जॉनसन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इस कार्टून का निर्माण जो है वो कुट्टी के द्वारा किया गया। भारत के एक मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे कुट्टी, इन्होंने इस कार्टून का निर्माण किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन डी 5। तो पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कुल मिलाकर 25 देश शामिल थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो बुलाया गया था उस जगह का आपको उस जगह का नाम बताना है, कहाँ पे बुलाया गया था। दोस्तों ऑप्शन ए है बेलग्रेड, ऑप्शन बी है कोलंबो, या फिर ऑप्शन सी इस्लामाबाद, या फिर ऑप्शन डी ढाका। तो पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बुलाया गया था वो बेलग्रेड में बुलाया गया था, ठीक है। यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जापान पर परमाणु बम
किसने गिराया, उस देश का नाम बताना है जिसने जापान पर परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे उसने परमाणु बम गिराए थे। तो गाइस ये जो 20 क्वेश्चन थे मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको समझा दिया है। अगर आप इसके सेकंड पार्ट की वीडियो चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप कीजिए। कमेंट में आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमेंट आएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बताऊंगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।